नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजम खान की रिहाई के बाद से ही सभी को लगा था कि समाजवादी पार्टी का कुनबा अब और मजबूत होगा, योगी और भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। रामपुर की जमीन पर उतरते ही आजम ने जो सियासी बिसात बिछाई है, उसने लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। आजम के तेवर साफ कह रहे हैं कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा। वो ना तो चुप बैठेंगे और ना ही अखिलेश को चैन से राजनीति करने देंगे। आजम की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए जश्न का मौका कम और एक नए सिरदर्द की शुरुआत ज़्यादा लग रही है। दोस्तों, रिहाई के बाद से ही आजम खान लगातार अपनी नाराज़गी समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिखा रहे हैं और अखिलेश को असहज करने का काम कर रहे हैं। वो लगातार मुस्लिमों को और अपने समर्थकों को ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सपा ने नज़रअंदाज किया। जब मीडिया ने आजम खान से पूछा था कि उनकी रिहाई पर कोई बड़ा सपा का नेता क्यों नहीं आया, तो आजम खान का जवाब सुनिए। मैं छोटा आदमी हूँ, बड़े नेता बड़े लोगों को लेने जाते हैं। यह विनम्रता नहीं, ये ताना था। यह अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सीधा सवाल था कि क्या पार्टी अपने संस्थापक सदस्यों को इतनी ही इज्जत करती है, इतनी ही इज्जत देती है। वहीं लगातार उनसे बसपा से जुड़ने की अटकलों पर भी सवाल पूछे गए तो उनका साफ कहना था कि वो बिकाऊ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये खुलकर नहीं कहा कि वो समाजवादी पार्टी का चोला ओढ़कर ही रहेंगे। अगर वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे तो साफ कह दें कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह सब आजम खान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो खामोश रहकर या गुस्सा दिखाकर अपनी अहमियत कम नहीं करना चाहते, बल्कि वो ऐसे बयानों से अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2024 के चुनावों में रामपुर और आसपास की सीटों के संघर्ष की लड़ाई जग जाहिर है, जब जेल से भी आजम खान ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखाने का काम किया था। ऐसे में अगर वो सपा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आजम खान को अपना कद और हैसियत उन्हें वापस चाहिए। वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ये एहसास दिला रहे हैं कि आजम खान को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, उन्हें सम्मान चाहिए, और वो भी उनकी शर्तों पर। वो मजबूर कर रहे हैं कि अखिलेश यादव रामपुर चलकर आएँ और उनकी मान मनोवल करें, और हुआ भी यही। दबाव काम आया और अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को रामपुर जाने का ऐलान कर दिया। आजम खान का हर कदम अब विपक्ष से ज़्यादा अखिलेश यादव के लिए एक नई पहेली बनकर उभर रहा है। अखिलेश एक तरफ समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकालकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की एक बड़ी पहचान देना चाहते हैं, वहीं आजम खान उस पुराने दौर की राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। आजम का नाम आते ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप अपने आप हवा में तैरने लगते हैं, जिससे अखिलेश हमेशा असहज रहते हैं। अखिलेश यादव को खुशी होनी चाहिए थी कि उनका एक कद्दावर नेता बाहर आ गया है, लेकिन अंदर खाने आजम नाम के परमाणु बम का डर भी है। ये बम विपक्ष पर फटेगा या पार्टी के अंदर ही, ये कोई नहीं जानता। इसी बेचैनी में अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस तारीख के भी अपने कई मायने हैं। यह मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती की 9 अक्टूबर को होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले रखी गई है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि आजम खान बसपा का दामन थाम सकते हैं, और इस अफवाह ने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि अखिलेश खुद आजम से जाकर मिले। यह मुलाकात सिर्फ एक नेता से मिलना नहीं, बल्कि यह मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देना है कि हमारा सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा हमारे साथ है। साथ ही यह मायावती के मंसूबों पर पानी फेरने की भी एक कोशिश है, जो मुस्लिम दलित गठजोड़ के सहारे अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाना चाहती है। जहां सपा का कोई बड़ा नेता आजम की रिहाई पर नहीं पहुंचा, वहीं बसपा नेता मुनकाद अली का आजम की रिहाई के तुरंत बाद रामपुर पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था। बसपा इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि जब दूसरी पार्टी आजम को लेकर इतना श्योर है, तो समाजवादी पार्टी इतना फूक फूक कर कदम
क्यों रख रही है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी में एक सच ये भी है कि आजम खान की गैर मौजूदगी में कई मुस्लिम नेताओं की लॉटरी खुल गई थी। जब तक आजम खान सक्रिय थे, पार्टी में किसी और मुस्लिम नेता की कोई हैसियत नहीं थी। सारे फैसले रामपुर से होते थे। वर्क से लेकर एचटी हसन तक सभी हाशिए पर थे। टॉप लीडरशिप सिर्फ आजम खान को ही अहमियत देती थी। आजम के जेल जाने से ये एक अधिकार टूट गया था। इन नेताओं को अपनी पहचान बनाने और सीधे अखिलेश यादव तक अपनी पहुंच बनाने का भरपूर मौका मिला और उन्होंने उस मौके को भुनाया भी। अब वो नहीं चाहते कि आजम खान वापस आकर सुपर बॉस की तरह हस्तक्षेप करे। मुरादाबाद से सांसद एचटी हसन का हालिया बयान इस अंदरूनी लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि आजम खान अगर कहीं चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बयान बताता है कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप अब बटी हुई है। एक धड़ा आजम के साथ है तो दूसरा धड़ा अपनी नई मिली आज़ादी को खोना नहीं चाहता। उनके लिए आजम की वापसी एक खतरा है। यह अखिलेश यादव के लिए एक दुविधा भी है। वो आजम को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन वो इन नए उभरे नेताओं को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। आज समाजवादी पार्टी एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता आजम की पुरानी आक्रामक और ध्रुवीकरण वाली राजनीति की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता अखिलेश यादव की नई समावेशी और पीडीए वाली राजनीति की तरफ। अखिलेश की जो 8 अक्टूबर को आजम खान से मुलाकात है, उसमें कोशिश तो यही की जाएगी कि आजम साहब आप बस चुपचाप इज्जत के साथ पार्टी में रहिए। अगर सरकार आ गई तो आपका बदला हम ज़रूर ले लेंगे। लेकिन आजम खान चुप रहने वाले में से बिल्कुल नहीं हैं। अगर उनके बयान, उनकी ज़िद और उनका अहंकार पार्टी पर हावी रहा तो चुनाव में बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है और इस नुकसान का सीधा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। यानी अब आजम ही वो वजीर हैं जो ये तय करेगा कि लखनऊ की सत्ता पर कौन काबिज होगा, योगी या अखिलेश। आजम खान जेल से बाहर आकर एक घायल शेर की तरह हो गए हैं जो अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। वो समाजवादी पार्टी के लिए एक ज़रूरत भी है और एक मजबूरी भी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस परमाणु बम को डिफ्यूज़ कर पाते हैं या इसकी गर्मी से खुद ही सियासत झुलस जाती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।